नमस्कार, आप देख रहे हैं DST न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सांसद दीपक प्रकाश जी हैं। सर, आपका SD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल यह ऐलान किया है कि झारखंड वासियों को अब कफन मुफ्त दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने जब आप वीडियो सुनिएगा तो झारखंड के सभी लोगों के लिए कफन की व्यवस्था करने की बात की। अब इस प्रकार का बयान देकर के 3.5 करोड़ जनता को अपमान करने का काम किया है कि नहीं मुख्यमंत्री जी? अरे पहले आप दवा की व्यवस्था कीजिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था कीजिए, रेडीमेड दवा की व्यवस्था कीजिए, आप वैक्सीनेशन की व्यवस्था कीजिए कि लोगों की मौत की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं। यहाँ केंद्र की सरकार जीवन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है तो आप दूसरी तरफ कफन खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। दोनों में बहुत मौलिक अंतर है। यही सोच जो है एक तरफ सकारात्मक है तो दूसरे तरफ नकारात्मक सोच है। अगर कफन की जगह दवाइयाँ या फिर अस्पताल के बिल, अगर इस तरह की सुविधा को अगर मुफ्त करते तो बेहतर होता। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि राज्य में ऐसे कोरोना वॉरियर्स जिनकी मौतें हुई हैं, आहुति अपनी जान की आहुति दी हैं, चाहे पैरामेडिकल्स हों, चाहे पत्रकार समाज के लोग भी हैं। ऐसे कई हमारे मित्र, हमारे दोस्त, छोटे भाई ऐसे लोग पत्रकार अपने जीवन को आहुति दी। राज्य की सरकार आज मौन क्यों है? उनके परिवार को आर्थिक सुविधा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उनको सरकारी नौकरी का प्रावधान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए सरकार अमानवीय है। कफन के लिए पैसे हैं, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनके जीवन बचाने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हमेशा ये कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो भेदभाव करती है, तीसरी आंख से झारखंड को देखती है और जो संसाधन है वो पर्याप्त नहीं है झारखंड में, और यही वजह है कि झारखंड सरकार जो है वो अकेले इस लड़ाई को लड़ रही है, केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री कांग्रेस से आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस से आते हैं, और सच में आपको ईमानदारी पूर्वक कहना चाहिए, अधिकार विहीन स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के, उनके पास अपना कोई अधिकार क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि पूरा प्रदेश आज परेशान है कोरोना से, लेकिन वो जमशेदपुर और रांची से जमशेदपुर की दौड़ लगा करके अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में, पलामू में, संथाल परगना में, जहाँ पर कोरोना की लड़ाई लड़ी जा रही है, जहाँ पर सबसे कम संसाधन है हेल्थ सेक्टर का, वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? कोई उनके बड़े पदाधिकारी क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ पर हालात जो है संथाल परगना का जाकर देखिए, पलामू का जाकर देखिए, सुदूर इलाके का जाकर देखिए, वहाँ स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? अखबारों में बयान दे करके बयान बहादुर स्वास्थ्य मंत्री बन सकते हैं, लेकिन जनता की नज़रों में वे अच्छे साबित नहीं हो सकते। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो जो है वो, उनका भी यही कहना है कि 3.5 करोड़ का वैक्सीनेशन की बात की थी, लेकिन 3 लाख ही दिए गए हैं, तो इस पर क्या करें? ये स्वाभाविक है, जिस प्रकार से डिमांड बढ़ा है, प्रोडक्शन कम है, लेकिन झारखंड की सरकार, भारत की सरकार वैक्सीन के लिए आज के समय में, आज के दिन तक 57 स्थानों पर, पहले 27 स्थान था, अब 57 स्थान पर वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। और जुलाई आते आते, जून अंतिम आते आते झारखंड में वैक्सीन अभी आया हुआ है, उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं हो रहा, ये भी सच बात है। दूसरी बात है कि जितनी मांग है उससे ज़्यादा आपूर्ति होने की स्थिति आ जाएगी, लेकिन मिसमैनेजमेंट के कारण आज इनके पास जो भी वैक्सीन बचे हुए हैं इसकी घोषणा करें और उनको ठीक से सदुपयोग करेंगे तो काफ़ी। जब विपक्ष ये भी आरोप लगाती है कि बीजेपी के विधायक हो या सांसद हो, वो लोग मौन है, केंद्र सरकार से ये कहती नहीं है कि वो झारखंड की मदद करे, इस पर क्या करें? मैं तो कहता हूँ कि राज्य की सरकार, जो बैठी हुई सरकार, यहाँ का श्वेत पत्र प्रकाशित करे, केंद्र सरकार ने कितना मदद किया, केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम है कितने मदद किया है, और राज्य की सरकार के खजाने से कितने पैसे निकले हैं, कितनी योजनाओं से कोरोना की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये श्वेत पत्र प्रकाशित करें ना, तब उनको मालूम पड़ेगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। झारखंड की जनता भी जानती है, बेईमानी से इन्होंने सत्ता प्राप्त किया, झूठ बोल करके सत्ता प्राप्त किया, जनता को दिग्भ्रमित करके सत्ता प्राप्त किया है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर जनता को मूर्ख बना करके और सत्ता पाने का काम किया। इसलिए ज़्यादा दिन तक काट की हानि चलती नहीं है। आज परेशान है। मुख्यमंत्री जी का बयान कब आता और कैसे आता है समझ में भी नहीं आता है, कौन उनके सलाहकार हैं। लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस के जो ऑफिस हैं दिल्ली में,
दिल्ली के ऑफिस में स्क्रिप्ट लिखा जाता है और उसको मुख्यमंत्री जी के पास भेज करके मुख्यमंत्री जी को पढ़ने के लिए विवश किया जाता है। ये आरोप है। अब इसको सत्यता के लिए हम आप सब लोग भी तलाश कीजिए। अच्छा, ये इन सभी चीज़ों से बचने के लिए केंद्र सरकार नाकाम है इस दूसरे कोरोना फेज़ में। यही वजह है कि लोग ज़्यादातर मौत के मुंह में गए हैं और विपक्ष ये आरोप लगा रही है और साथ में कह रही है इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंसू बहा रहे हैं ताकि वो अपनी गलती को छुपा सके। उनके आंसू को घड़ियालू आंसू बताया देश जा रहा है। विरोधी शक्तियों का षड्यंत्र है। टूल किट के मामले में बातें सामने आ गई है। कांग्रेस के जो राहुल जी हैं, जो राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी का ट्वीट इस बात को साबित करता है कि वो चाइना वायरस की जगह इंडियन वायरस का उन्होंने उल्लेख किया है। देश की छवि को बर्बाद करने वाले कांग्रेस, देश को बर्बाद करने वाले कांग्रेसी, देश को भ्रष्टाचार के मुंह में डालने वाली कांग्रेस और देश के रक्षा संबंधी चीज़ों से समझौते करने वाली कांग्रेस आज कहीं की नहीं है। बंगाल में एक सीट इन्हीं कारणों से उनको प्राप्त नहीं हुई। आने वाला विधानसभा का चुनाव आने दीजिए, झारखंड में खोजने से कांग्रेस ही नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे सांसद दीपक प्रकाश, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये जो ऐलान है कि कफन झारखंड वासियों को मुफ्त मिलेगा, ये पूरी तरह से झारखंड वासियों का अपमान करने वाला बयान है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।